हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, मैंने अभी 2 दिन पहले एक वीडियो डाला हुआ था जिसमें कि एक भाई आए हुए थे जो है एजेंट के ज़रिए। तो वो जो है यहाँ पे फंस गए हैं बहुत बुरी तरह से। तो मैंने वो वीडियो जो है उनका डाला हुआ था। तो भाई मतलब कि मेरे से बाद में बोलने लगे कि भाई मैं यहाँ पे ऊँट बकरी मतलब चरा रहा हूँ, तो मतलब काफ़ी हमारे गांव वाले देखेंगे तो मतलब कि इंसल्ट होएगा, तो हमसे बोलने लगे। तो मैंने जो है उनका वीडियो वो डिलीट कर दिया। लेकिन भाई वो यहाँ पे मतलब आके फंसे हुए हैं इतनी बुरी तरह से। एजेंट ने जैसा उनको मतलब कि बोला था यहाँ पे बहुत बुरी तरह मतलब फंसा दिया है। तो इस वीडियो में मैं जो है आपको बताऊँगा 2, 4, 5 टिप्स ऐसे जो कि मतलब आपको फॉलो करना चाहिए अगर एजेंट के ज़रिए आप आते हैं। तो अगर एजेंट के ज़रिए आप आ रहे हैं तो ये मतलब 2, 4, 5 टिप्स जो मैं बता रहा हूँ वो अगर आप फॉलो करते हैं तो कुछ ना कुछ ये मान के चलो कि आपको फ़ायदा ही फ़ायदा होगा। तो सबसे पहला पॉइंट दोस्तों जो ये है कि जैसे कितने भाई जो एजेंट के ज़रिए आते हैं वो एजेंट को सबसे पहले तो जानते नहीं हैं। मतलब कि एजेंट को बिल्कुल समझ लो कि जानते भी नहीं है, उनको पहचानते भी नहीं है। सिर्फ फ़ोन पे बातचीत होते हुए ही मतलब वो पैसे वैसे सब कुछ दे देते हैं और जॉब के लिए मतलब कि एकदम तैयार हो जाते हैं। तो मतलब कि सबसे पहला जो पॉइंट है कि आप किसी भी एजेंट के ज़रिए अगर आप आ रहे हो, एजेंट के ज़रिए आप आते हैं, उस एजेंट का पूरा नाम क्या है और वो किस गाँव में रहता है, उसके पिताजी का नाम क्या है, वो सब पूरा आपको जो है नोट करके रखना है और उसको खुद आपको जाके देखना है, किसी के रेफरेंस से नहीं। आप क्योंकि आपको 1 लाख रुपया देना है, 1.5 लाख रुपया देना है या 70,000 देना है, तो आपको पूरी जानकारी करनी है ना। नहीं तो यहाँ पे आके फंस जाएंगे। तो फिर जैसे ये भाई आज रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उसी तरह से आपको भी मतलब कि परेशानी का सामना करना पड़ेगा। क्योंकि एजेंट लोग दोस्तों जितने लोगों को भी भेज रहे हैं, ये मान के चलो कि पैसे तो दबा के ले ही रहे हैं, लेकिन अगर जॉब वही मिल जा रहा है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इस तरह से ऊँट बकरी चराने में लगा देंगे तो भाई हालत ख़राब हो जाएगी। इतना ज़्यादा गर्मी होता है कुवैत में और इतने गर्मी में आप ऊँट बकरी चराएंगे और वो भी सैलरी जितना बोले थे सैलरी भी उतना नहीं मिल रहा है। ये भाई को 120 दिनार सैलरी बोले थे और 80 दिनार सैलरी मिल रहा है, वो भी टाइम पे वो भी नहीं मिल रहा है और खाने पीने का कोई टाइम टेबल नहीं है। तो जिस भी एजेंट से आप आ रहे हैं वो एजेंट का आपको सबसे पहले तो उसका नाम पूरा क्या है, क्योंकि एजेंट लोग अपना नाम कुछ दूसरा बताते हैं, रहते कुछ और हैं। तो सबसे पहले उनका गांव पता कर लेना है। दोस्तों मैं गांव की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं गांव से हूं और गांव में हमारे अक्सर करके ये सब चीज़ें ज़्यादा हो रही हैं। क्योंकि गांव में जल्दी मतलब कि कोई पता करने नहीं जाता, ऐसे रेफरेंस से मतलब चले जाते हैं। तो सबसे पहले उसका एजेंट का गाँव पता करना है, उसके पिताजी का नाम क्या है और कहाँ पर वो रहता है, मतलब कि किस गांव में वो रहता है, ये सब पूरा जो है पता कर लेना है खुद जाके। उसके बाद में दूसरा टिप्स ये है कि वो आदमी कितने लोगों को ऐसे जो है भेज रहा है और कहाँ कहाँ मतलब भेज रहा है। मतलब कि सऊदी ज़्यादा भेज रहा है कि कुवैत ज़्यादा भेज रहा है कि दुबई ज़्यादा भेज रहा है, कहाँ पे मतलब ज़्यादा आदमी लोगों को भेज रहा है और उसके द्वारा कितने आदमी लोग मतलब आए हुए हैं, कितने लोग मतलब उसके द्वारा आए हैं और धोखा मतलब नहीं हुआ है, कितने लोग मतलब कि अभी तक आए हुए हैं उनके ज़रिए जो मतलब कि सही काम मतलब मिला हुआ है। क्योंकि देखो एजेंट लोग मतलब कि पैसा तो मुंह मांगा लेते ही हैं। तो जैसे अभी मैं यहाँ पे कुवैत में हूँ, अगर कोई मेरे से बोल दे कि भाई, कितने भाई ऐसे कमेंट कर रहे थे कि भाई आप बोल रहे हो कि एजेंट के ज़रिए मत आओ तो आप ही वीज़ा दे दो। तो दोस्तों देखो, जितना मेरे से पॉसिबल होता है उतना मैं करता हूँ। मैं यहाँ पे काम करता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो वीज़ा मतलब ऐसे निकाल सकता हूँ। लेकिन यही प्रॉब्लम है, जैसे मान लो अभी मैं वीज़ा किसी के रेफरेंस से, क्योंकि वीज़ा ऐसे डायरेक्ट मैं नहीं जाके निकाल सकता हूँ, यहाँ पर लोग लगे हुए हैं। जैसे मान लो अगर मुझे वीज़ा निकलवाना है अपने दोस्त का, अपने भाई का, किसका भी, तो मैं यहाँ पे ऐसे बहुत से लोग हैं जिनको मैं बोल के कि भाई ठीक है वीज़ा आप निकाल के एक मेरे को दे दो, मेरा भाई है या मेरा गांव वाला है, मतलब उसको मुझे भेजना है। तो वो लोग मान के चलो यहाँ पे अगर 50 KD लग रहा है वीज़ा निकालने का, 100 KD लग रहा है, तो यहाँ पे मतलब मान के चलो कि 150 KD लेंगे। तो मैं यहाँ पे 150 KD दे दूंगा या 200 KD दे दूंगा। 200 KD का होता है 50,000। फिर वो वीज़ा मैं गाँव में भेजूंगा तो 50,000 होता, फिर वहाँ पर 50,000 वो ले लेगा जिसको भेजूंगा या मैं ही ले लूँगा। तो इस तरह से करते हैं। लेकिन भाई वो वीज़ा अगर मान लो मिल भी जाता है, वीज़ा लेके आते हैं, अगर आपके साथ में मतलब यहाँ पे धोखा हो जाएगा, ऊँट बकरी चराने के काम में डाल देंगे, तो फिर यार क्या मतलब हो इससे पैसे का। तो इसके लिए भाई मैं ये वीज़ा ऊजा वाला काम मतलब नहीं करता हूँ। लेकिन मुझसे जो टिप्स वाली बात है, ये सब चीज़ें मैं आपको जॉब बता सकता हूँ, कंपनी बता सकता हूँ, ये सब चीज़ें बताता हूँ। तो इस वीडियो में मतलब मैं वही बता रहा हूँ। जैसे एजेंट के जरिए आप आते हैं तो एजेंट का नाम क्या है पूरा, कहाँ पे रहता है और कितने लोगों को ऐसे भेजा हुआ है जो मतलब सही काम में गए, ये सब पता करना है। उसके बाद दोस्तों सबसे मतलब कि जो मेन बात है पैसे का, एजेंट को पहले पैसे कभी मत दीजिए। क्योंकि जब तक आपका वीज़ा नहीं आ जाता जब तक आप पैसे मत दो। क्योंकि पहले पैसा दे देते हैं तो वो फिर वो 2 महीना 4 महीना 6 महीना आपको बहुत ज़्यादा मतलब कि ये मान के चलो कि बोलेंगे हाँ अभी आएगा बाद में आएगा, ऐसे ऐसे बोलते बोलते जो है करते रहेंगे। तो आपको ये मान के चलो कि पैसे पहले नहीं देना है, वीज़ा आएगा उसके बाद ही पैसे देना है। और सबसे बड़ी बात दोस्तों ये कि आप जैसे मान लो
एजेंट अगर मतलब आपको बोल दिया है कि ठीक है आप मतलब मेडिकल करा लो, या एजेंट के जरिए बोला जाता है ना कि मेडिकल करा लो, बहुत से लोग ऐसा बोल देते हैं कि मतलब एजेंट बोल दिया है कि भाई मेडिकल जो है करा लो, तो मेडिकल भी मतलब कराते समय भी एजेंट लोग जैसे कैसा है कि मेडिकल में भी पैसा खाते हैं, तो वो भी जो है चीज़ ध्यान देना। और सबसे बड़ी बात कि एजेंट के बारे में पूरी जानकारी करने के बाद ही आप जो है अप्लाई करें। और सबसे मतलब कि मैंने तो कितने वीडियो में ऐसे बोला कि एजेंट से आप लोग आओ ही मत, मैं तो खुद बोलता हूँ कि एजेंट से मत आओ, आपको ऑफिस से आना सही रहता है। मैंने इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है या एंड स्क्रीन पे भी आपको मिल जाएगा, आप वहाँ से जाके जो है देख लीजिएगा वो वीडियो। मैंने 10 ऑफिस ऐसे मुंबई के बताए हुए हैं, दिल्ली के भी बताए हुए हैं एक ऑफिस, तो वो बहुत ज़्यादा ट्रस्टेड ऑफिस है। आप वो वीडियो जो है देखिए, उसमें ऑफिस का एड्रेस नंबर सब कुछ मैं डाला हूँ, ताकि जो है आपको मिल जाए वीज़ा वहाँ से, वहाँ जाके आप अप्लाई करेंगे तो आपको वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन एजेंट के जरिए भी अगर मतलब आप आ रहे हैं तो एजेंट के जरिए दोस्तों ये सब चीज़ों का आपको ध्यान बहुत ज़रूरी है रखना, क्योंकि अगर ये सब चीज़ें आप ध्यान रखेंगे तो ये मान के चलो आपके साथ फ्रॉड बहुत कम होएगा। यहाँ आने के बाद अगर फ्रॉड भी होएगा तो मान के चलो आप मतलब कि अपने भाई से, अपने घर वालों से बोल के मतलब वो एजेंट के ऊपर प्रेशर डाल सकते हैं, तो आप मतलब यहाँ से रिटर्न जा सकते हैं। अभी जैसे ये भाई फंसे हुए हैं बिहार के, मतलब एजेंट ने इनको इतना ज़्यादा टॉर्चर कर दिया, फ़ोन कर करके इनको ऐसा बोल रहा है कि तुमको मैं वहीं पे तुम्हारा काम तमाम करवा दूंगा। बताइए, यहाँ पे ऐसा बोल रहा है एजेंट, 1 लाख रुपया लिया हुआ है, ऊपर से ऐसा बोल रहा है। तो मतलब कि ये सब चीज़ें क्यों हो रहा है मालूम है? क्योंकि ये भाई को पता ही नहीं है, एजेंट के बारे में पता ही नहीं, एजेंट कहाँ का है क्या है कुछ पता ही नहीं, बस खाली फ़ोन पे बातचीत होते रहता है। तो इस तरह से होता है। तो इसलिए दोस्तों मैं ये बता रहा हूँ कि आप लोगों को जो है मालूम पड़े, वो भाई इतने बुरी तरह से फंसे हैं। वो बोलते हैं कि यार बहुत सारी बातें मतलब उन्होंने मुझसे बताया है, मैंने उनका वीडियो डिलीट इसके लिए किया क्योंकि वो बोल रहे थे, मैंने उनको बोला कि भाई आपका वीडियो मैं डाला हूँ ताकि जैसा आपके साथ धोखा हुआ वैसा किसी और के साथ ना हो, क्योंकि अगर ये वीडियो जितने लोग देखेंगे तो उनको कुछ ना कुछ नॉलेज मिलेगा कि एजेंट के जरिए आने पर ये चीज़ होता है। तो वो भाई बोलने लगे भाई देखो सबका अपना मतलब कि ये है, जैसे मान लो अभी मैं यहाँ पे हूँ, मैं तो ये सब कभी सोचता ही ना, मैं तो अपने कंपनी में काम करता हूँ, कंपनी का काम का भी मैंने वर्दी में भी मैंने वीडियो ऑलरेडी डाल दिया कि ताकि आप लोग देखो कि यहाँ पे कैसे काम करना पड़ता है। जिससे बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि यार मैं वीडियो बनाता हूँ तो मतलब बस ऐसे घूमते रहता है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे काम करना पड़ता है। लेकिन मैं जिस काम में आया मेरे को वही काम मिला हुआ, फिर भी मैं दिखाते रहता हूँ। तो वो भाई का भी मैंने वीडियो डाला हुआ, तो वो बोलते हैं यार कि वो वीडियो भाई डिलीट कर दो, नहीं तो मेरे गाँव वाला भाई, हो सकता है ऐसा होता है गाँव में, क्योंकि जो नहीं मतलब आए हुए रहते हैं ना वो ज़्यादा मजा लेते कि अरे वो वहाँ पे गया ऊँट बकरी चरा रहा है, ऐसा कर रहा है वैसा कर रहा है, तो बोलते। तो मैंने इसके लिए वो वीडियो मैंने डिलीट कर दिया कि चलो ठीक है, वो वीडियो अगर डिलीट कर देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो डिलीट करने में कोई दिक्कत नहीं। तो ये है दोस्तों कि एजेंट के जरिए आप अगर आते हैं तो भाई ये सब बातों का बिल्कुल आप ध्यान रखिए, आपके साथ मतलब कि यहाँ पे बिल्कुल धोखा नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात कि एजेंट के जरिए मैं तो बोलता हूँ कि आप मत आओ। तो ये चीज़ें मैं बताना इसलिए ज़रूरी समझा क्योंकि ये भाई बहुत बुरी तरह से फंसे हुए हैं। अब यहाँ से निकलने के लिए मतलब समझ लो परेशान है, बोलते हैं यार धूप में मतलब ऊँट लेके जाता हूँ, मेरे को बुखार है, इतना ज़्यादा धूप में काम कर रहा हूँ, नहीं करता हूँ तो कपिल मारता है। तो सोचो अब मार मार के यहाँ पे थोड़ी ना काम करवाने आए यार, कि मतलब तुम काम करो तुमको कोई मारे। तो ये सब चीज़ें भाई एजेंट के जरिए आने से पहले आप इसको ज़रूर ध्यान में रखिए। और मैं अपने वीडियो में दोस्तों जितना भी कोशिश करता हूँ उतना आप सबको रियलिटी चीज़ें मतलब दिखाऊँ, रियल चीज़ें मैं बताता हूँ जितना मुझे जानकारी है। बाकी आपको कैसा लगता है मेरा वीडियो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइए, ताकि मैं जो मुझे हौसला मिले और मैं इसी तरह की वीडियो आप लोगों के लिए जो है लेकर आऊँ। तो चलिए ठीक है, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और साथ ही साथ मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किए हैं तो इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिए, और वहाँ पे मैं आपके सवालों के जवाब दे देता हूँ, कमेंट भी आपके रिप्लाई कर देता हूँ। तो चलो ठीक है, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।